नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। तो साथियों, बजट का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका ऑप्शन है हॉकी, टेनिस, क्रिकेट और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो साथियों, डेविस कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेनिस खेल से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों, गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, कालबेलिया। और साथियों, कालबेलिया लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह है राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य से? राजस्थान से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लुई नगाई नी बुआई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है असम, केरल, मणिपुर या फिर ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे साथियों, लुई नगाई नी बुआई त्योहार जो है आपका ये है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, कुमकुम धर का संबंध है निम्नलिखित में से किस लोक की नृत्य शैली से है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो साथियों, कुमकुम धर का संबंध जो है कथक लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक है। और साथियों, कथक लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध जो है इनका सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर जो है आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से निजाम सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, कावेरी नदी, कृष्णा या फिर मंजीरा नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, निजाम सागर बांध जो है आपका मंजीरा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंजीरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों, जयपुर शहर की स्थापना जो है सवाई राजा जय सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई राजा जय सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 है। तो साथियों, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है ये, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आजाद थे। कौन? अबुल कलाम आजाद है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1998 में, 1935 में, 1956 या फिर 1923 में? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1935 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 1935 ईस्वी में जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन, कनाडा, जापान या फिर अमेरिका? तो साथियों बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? स्पेन होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो साथियों पाक जलद मरुमध्य जो है आपका यह है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको? भारत और श्रीलंका को। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? रैंड, क्यू, यूरो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है रैंड है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हुडों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अकबर या फिर ऑप्शन डी है अशोक। तो साथियों हुडों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों यह है स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। जापान का पुराना नाम क्या था? साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम निप्पन था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा निप्पन। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो साथियों ऑप्शन है हॉलैंड, फार्मोसा, बर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। क्या? बर्मा। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन सागरों के मध्य स्थित है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि स्वेज नहर जो है किन सागरों के मध्य स्थित है? तो साथियों यह है लाल और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा लाल और भूमध्य सागर। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? तो साथियों यह है सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। किसको? सुपीरियर और ह्यूरोन झील को। अर्थात प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों ऑप्शन है 1942 ईस्वी,
1956 ईस्वी, 1987 या फिर ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी। तो साथियों पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1914 ईस्वी में। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जुलाई या फिर ऑप्शन डी है 8 जुलाई। तो साथियों शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी को। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 23 दिसंबर को। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, सतलज, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। तो साथियों विजयनगर जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मदुरई या फिर मुंबई। तो साथियों मीनाक्षी मंदिर जो है आपका तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। कहाँ? मदुरई में। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? कुली कुतुब शाह, टीपू सुल्तान, बलबन या फिर अकबर। तो साथियों चार मीनार का निर्माण जो है आपका यह किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कबीर के गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन है रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कबीर के गुरु जो थे कौन थे? तो रामानंद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लाहौर या फिर सासाराम। तो साथियों शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों शिवाजी का राज्याभिषेक जो है आपका कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रायगढ़ में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इसका ऑप्शन है हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर पुर्तगाल। तो मेरे प्यारे साथियों वास्को डिगामा जो है यह पुर्तगाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1934 या फिर ऑप्शन डी है 1927 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों नमक सत्याग्रह जो है आपका 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी से। निम्नलिखित में से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो साथियों आप बताना है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो साथियों यह सेनेजोइक से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेनेजोइक से। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या फिर कॉमेट। तो साथियों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है आपका कौन सा है? तो अरावली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? नीलगिरी, महेंद्रगिरी, अन्नामलाई या फिर दोदा बेटा। तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है आपका अन्नामलाई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अन्नामलाई। निम्नलिखित में से भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, हिमाचल, नंदाकोटा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो है आपका अरावली है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो मेरे प्यारे साथियों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है आपका महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्रगिरी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में या फिर असम में? तो साथियों, कार्डेमम पहाड़ी जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल राज्य में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक में? तो साथियों, आपको बताना है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो गिरनार पहाड़ियां आपका गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो है आपका कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका कौन सा है? अनाईमुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपका पारसनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पारसनाथ है। निम्न में से धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो साथियों, धूपगढ़ चोटी जो है आपका सतपुड़ा रेंज में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो साथियों, अरावली श्रेणी आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसका ऑप्शन है अरावली, हिमालय, विंध्याचल या फिर पालनी। तो साथियों, यह है जो है आपका पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पालनी पर्वत श्रृंखला। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।